हेलो मेरे प्यारे मित्र, कैसे हो। यहाँ देखेंगे आज कक्षा 10वीं की 6.2। 6.2 में थेल्स प्रमेय है और थैला की तरह पढ़ना है। थेल्स प्रमेय हम देखते हैं तो हमारे छक्के छूट जाते हैं। यहाँ देखा आकृति में डी समांतर है ए सी और डी एफ समांतर है ए ई। तो हमें सिद्ध करना है बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। हमें आकृति इस तरीके से मिलेगी। 6.2 में चौथा सवाल है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये आपकी एमपी बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की संभावना इसकी सबसे। यहाँ सिद्ध करना है तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। जिसको सिद्ध करना है तो उसको लिखेंगे, जिसको सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। हमें सबसे पहले दिया है, जो इस क्वेश्चन में दिया है उसको हमें पहले लिखना है। सो दिया गया है हमें डीई समांतर है ए सी के और दो कंडीशन दी गई है। इन दोनों कंडीशनों को फॉलो करके इस पूरे सवाल को सॉल्व करना है मेरे प्यारे मित्र। इस चीज को हमें यहां से दिया है और सिद्ध करना है। उस चीज को लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिद्ध किसको करेंगे? बी एफ बटे एफ ई, समझ रहे ना, दिया गया है। और जे भी है बीई बटे सीई। इतना इस क्वेश्चन में पूरी तरीके से हमें सिद्ध करना है और इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो मेरे भाई, सवाल को सॉल्यूशन करने से पहले आप अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो में नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। क्वेश्चन में मजा आएगा और आपके दिमाग में क्वेश्चन घुस जाएगा। सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज, कितने त्रिभुज यहाँ से बनने की संभावना होती है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ए से चलेगी बी, यहाँ बी से चलेगी ए तक और सी पे आएगी तो एक त्रिभुज आपका बन जाता है। फिर से चला दें बी से ए तक और बी से ई पे आ जाए तो एक त्रिभुज जे बन जाता है। एक त्रिभुज जे बनता है इतना। लेकिन त्रिभुज बनाने के लिए हमें दो त्रिभुज बनाना है, जैसे हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। ए बी सी में तो ए बी सी में यहां से चलाया अपन ने, ए से चलाया बी पर और बी से, बी को बीस में इसलिए किया है क्योंकि बी पर हमारा कोण बन रहा है। इसमें हमने देखा कि डी समांतर है किसके? ए सी के। डी कहां पड़ ली है हमारी? डी जी हमारी रेखा इसके समांतर है ना मेरे प्यारे भाई। इसके समांतर है जी, हमें प्रश्न में मिल गया है। जब हमें जी मिल गया है तो हम यहां से चलाना चालू करें जब हमारी जी वाली दोनों रेखाएं निकलेंगी। तो क्या निकलेगी यहां से? यहां से निकलेगा हमारा बीडी, बीडी बटे क्या आएगा? बीडी बटे एडी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इतना समझ में आ चुका होगा आपके। जब ऐसा हो चुका है तो यहां से भी तो चलेगा कहां? इस वाली रेखा जे यहां से डी से जा रही है ई पर, किस बिंदु पर? ई बिंदु पर। तो ए बी से चलेगी फिर ई तक, बी से चलेगी फिर ई तक और ई से चलेगी फिर आगे रेखा सी तक। सी तक क्यों चलेगी? क्योंकि ए से जा रहा है बिंदु सी पर, तो चलेगी सी तक। इसको हम नाम दे देते हैं, कोई ना कोई नाम देना हमारा काम है। हमने दिया समीकरण एक। हमारा एक तरीके से समीकरण एक तो हो गया खत्म। इसको हम त्रिभुज बनाते हैं। दूसरा बी से चलेगा ए तक और ए से जाएगा ई तक। अब हमारा एक काम बचा है, क्या? दूसरा। तो हमने दिखा समीकरण, क्या देखेंगे? ए बी ई। जहां कोण बनेगा वो बी पे ही बनेगा, बी में। सो इसमें क्या है? इसमें दिया गया है आपको डीई, इसमें है आपको डी एफ समांतर है। किसके समांतर मेरे प्यारे भाई? ए ई के समांतर। डी को और एफ को देखा, जे रेखा डी और एफ है आपकी, जे रेखा डी और एफ है और जे रेखा आपकी ए और ई है। जे रेखा आपकी ए और, जे दोनों रेखा समांतर है। जे हमें क्वेश्चन में मिल गया तो हमने काम चालू किया अपना। तो बी से चलेगा फिर से डी तक, बी से चलेगा फिर से डी तक और डी से चलेगा फिर से ए तक। तो ए डी लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। बराबर में बराबर लिख दिया। इसके बाद वही काम होगा किसका? इन दोनों का। यहाँ अब अपन जा ही रहे तो इसको मतलब नहीं है अपना, अपन यहां तक आ रहे तो अपन ने इतना ले लिया। इतना लिया तो क्या चलेगा? बी से चलेगा एफ तक और फिर क्या चलेगी आपकी कंडीशन? और एफ से चलेगी आपकी ई तक। समझ गए ना? यहां से कुछ चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इसको दे दिया हमने समीकरण 2। पूरी तरीके से आपकी खोपड़ी में चला जाएगा, सिर्फ आपको बने रहना है और फिर बाद में वीडियो को लाइक शेयर करके जाना है। समीकरण 1 व 2 लिख देते हैं हम। समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर या भाग देने पर, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है।
तो समीकरण 1 व 2 लिख देंगे, तो समीकरण 1 में और 2 में सबको लिखेंगे अपन BD बटे AD, और फिर नीचे अपन ने फिर लिखा BD बटे AD, बराबर में सबको कर दिया। बराबर में हमारा था BE और बटे में है CE, ठीक है, या EC, और यहां था हमारा BF और FE। तो यहां से ये दोनों पद तो गायब, सेम तरह से सेम मिल गए, तो वहां से ये गायब। लेकिन बचा क्या है, बचा हमारा BE बच गया। अभी मेरे प्यारे भाई BE बच गया, और बटे में बचा हमारा E और C। फिर इसके सबके बटे में क्या बचा, इन सबके बचे में बटा है BF बटे FE। यही बचा है ना हमारे प्यारे भाई, यही बचा है। अब इससे सिद्ध करना है जे, तो देखो यहां सब चीजें मिल रही, BF भी मिल रहा, E, तो लिख दो फिर, क्या दिक्कत है आपको, BF बटे EF बराबर में BE बटे EC। अब आप बोलोगे हमें भाई यहां से समझ में नहीं आया। समझ में इसलिए नहीं आया होगा आपको कि आपने थेल्स प्रमेय नहीं देखी होगी क्लास, तो थेल्स प्रमेय को देख लेना है, और थेल्स प्रमेय को देख। अब इसको अगर हम तुम कहो इस तरीके से लिखेंगे ना, किस तरीके से लिखेंगे कि इसको BE लिख सकते हैं और EC लिख सकते हैं, बराबर में इसके क्या आएगा, BF आएगा और EF ही आएगा। तो ए पद इसके बराबर है, तो इसको यहां से यहां भी लिख सकते हैं, इसको यहां से यहां भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। और आपका ये क्वेश्चन होगा कि विभाग से जाते हैं गुणा में, लेकिन हमें गुणा में नहीं करना है, हमें जांच करना है बराबर में। तो बराबर में करेंगे जी, आपकी प्रमेय खत्म। इस तरीके से हमने मजे से पढ़ी है, और इसमें पूरी तरीके से किसी बंदे को कोई भी दिक्कत है तो वो हमें एक बार कमेंट करके बता सकता है। वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब ऐसे ही मजेदारी क्लास से मिलेंगे। अगली क्लास में देखते हैं हम कि संलग्न कोण अगर समान हो, संलग्न कोण अगर समान हो तो वो क्या कोणिक संलग्न, समकोणिक समरूपता बनती है। समकोणिक समरूपता को सिद्ध करेंगे अब अगली क्लास में। तो मेरे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डली है, सो निकाल लेना है। पाइथागोरस को बेहतरीन तरीके से सिद्ध करेंगे, कैसा, उसका सही तरीके से और उसका विलोम तरीके से, कि जी कैसे सूत्र आता है, कैसे निकला कि एक त्रिभुज के एक कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के बराबर कैसे होता है। इस चीज को बिल्कुल प्रूव्ड करके करेंगे हम। तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेहतरीन इंटरेस्टिंग चीजें आपको आएंगी जो आपके लाभदायक है। इसको पूरी तरीके से देख लो सभी को। तो सभी बंदों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।